हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। साफ साफ आपको दिख रहा होगा, क्लियर। इसमें आज हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, इधर भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ भी स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ये किसको बताता है? कैपिटल ई को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है कैपिटल ई। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक है 1 और एक है 2। 2 पॉइंट है 1 और 2, जिसके बीच का डिस्टेंस है डेल्टा आर। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है डेल्टा आर। यहाँ पे एक मैं चार्ज ले लेता हूँ कि एक चार्ज है Q। तो Q पर आपको मालूम है यदि प्लस चार्ज है ये, तो प्लस चार्ज की वजह से किधर डायरेक्शन होगा? इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का ये नेचर होता है कि वो अपनी तरफ प्लस चार्ज को कहता है कि भाई हमारी तरफ आ जाओ, है ना। तो अपनी तरफ खींचता है, और यदि माइनस रहता तो इधर डायरेक्शन हो जाता है। तो फोर्स किधर लगेगा? इस साइड में। तो ये हो गया Q इंटू इस साइड में। और जब इधर ये Q जाएगा तो आपको कोई वर्क करना है, तो आप एक्सटर्नल अलग से एक फोर्स लगाएंगे, जिससे कि इस चार्ज को आप रोक के रखेंगे, क्योंकि भाई इधर ना जा पाए, जाए भी तो धीरे धीरे जाए, ठीक है। तो ये वर्क करेंगे आप, तो अपने हिसाब से अपने वो फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एफ एक्सटर्नल निकाल लेंगे कि कितना होगा। और ये ऑलरेडी आपको फार्मूला मालूम है कि डेल्टा वी जो वैद्युत विभवांतर होता है वो कितना होता है? W एक्सटर्नल अपान में टोटल चार्ज, ठीक है। तो अब हम F एक्सटर्नल निकाल लेते हैं। तो देखिए F एक्सटर्नल इक्वल टू F एक्सटर्नल इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो -Q इंटू ई। यहाँ पे हम चाहें तो वेक्टर लगा सकते हैं। -Q क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे F एक्सटर्नल जितना है उतना ही ये होगा। वेक्टर आप देख रहे हो, एक इधर साइड में एक इधर साइड में है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। परंतु इसका क्या है? डायरेक्शन क्या है इसका? अलग है इसके अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है? माइनस। तो F एक्सटर्नल इक्वल टू -QE। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर। कितना डिस्प्लेसमेंट है? डेल्टा आर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। तो हम यहाँ पे वर्क निकाल सकते हैं। वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू मतलब डॉट डेल्टा आर। यहाँ पे हम चाहें तो रख देंगे F एक्सटर्नल का वैल्यू -QE डॉट डेल्टा आर। अब यहीं से हम फोर्स का वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा V का वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा V इक्वल टू W एक्सटर्नल का वैल्यू रख दीजिए इस वाले फार्मूले में, तो -QE डॉट डेल्टा आर अपान Q का वैल्यू ये हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, बचा क्या? -E डॉट डेल्टा आर। मतलब रिलेशन हुआ डेल्टा V इक्वल टू -E डॉट डेल्टा आर। तो ये एक हमारा ठीक है। इसके बाद इसको हम चाहें तो परिमाण, ये जो माइनस हम चाहें तो माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है कि विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता जाता। ठीक है जी, आप देख सकते हैं
माइनस यहाँ पे क्या बताता है कि वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता जाता है। मतलब 1 पे जितना वैद्युत विभव होगा उतना 2 पे नहीं होगा। मतलब 1 से हम 2 पे जाते हैं तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस साइड में जाते जाएंगे तो क्या होगा, वैद्युत विभवांतर विभव का मान घटता जाता है। यदि हम इसे परिमाण के रूप में लिखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा भी इक्वल टू ई डेल्टा आर। यहाँ पे माइनस हट गया। ठीक है, तो यहाँ से ई का मात्रक भी निकल जाता है। ई का मात्रक पक्षांतर आप करोगे तो डेल्टा भी बटा डेल्टा आर मतलब क्या, वोल्ट पर मीटर। ई के दो मात्रक आपको मालूम हो गए। ई का पहला मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा हम आज देखे हैं कि ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हमारा रिलेशन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, इसको हम बोलते हैं यदि डेल्टा भी अपन डेल्टा आर, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। किसको बोलते हैं विभव प्रवणता जी, डेल्टा भी बटा में डेल्टा आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई। तो हम इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला डेरिवेट करने के। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट है ए, दूसरा प्लेट है बी। इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन ये है, ए से बी की ओर 10 न्यूटन पर कूलम है ई। इस प्लेट पर विभव है, मतलब वी ए का वैल्यू है 20 वोल्ट। तो आपको वी बी बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम है कि डेल्टा भी इक्वल टू होता है कितना, ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डेल्टा आर, तो ई का वैल्यू है 10, डेल्टा आर का वैल्यू है 2, मतलब हो गया कितना, 20 वोल्ट। तो ये विभवांतर है जी, अंतर, माने दोनों में अंतर आना चाहिए कितना का, 20 का। तो अब ये सोचो कि यहाँ पे प्लस 20 है तो यहाँ पे प्लस 40 होना चाहिए, और नहीं तो 0 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, प्लस 40 या 0। तो अब आपको देखना है कि प्लस 40 होगा कि 0 होगा, क्योंकि अंतर कितना होना चाहिए, 20। मतलब 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, अंतर तो ठीक है। और उसके बाद से 20 में से 0 घटाएंगे तभी 20 आ जाएगा। तो दोनों हो सकता है, तो दोनों में से कौन सा ही मानेंगे हम। तो 0 वोल्ट इसका वी बी पर कितना वोल्ट होगा, 0 वोल्ट, ये होगा आंसर। क्यों, क्योंकि अभी अभी आप लिखे हैं कि विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता जाता है। तो यहाँ पे 20 है, तो इधर जब हम आगे बढ़ेंगे तो घट के 0 होगा कि बढ़ के 40 हो जाएगा, घटेगा ना, तो इस साइड में घटेगा। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 20 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट, 4 पॉइंट है ए, बी, सी और डी, जिसके बीच में है 1 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें वी बी माइनस वी ए बताना है। वी बी माइनस वी ए मतलब उल्टा जाना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वी ए क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि वी ए इज़ द ग्रेटर दैन वी बी। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि इधर से जब हम इधर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, तो लेकिन हमको निकालना है वी बी माइनस वी ए, मतलब क्या, छोटे में से बड़े को घटाना है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। क्लियर हुआ, वैल्यू क्या आएगा, माइनस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि माइनस वैल्यू आएगा, परंतु यहाँ पे हम पहले डेल्टा भी निकाल देते हैं। तो हमें मालूम है कि डेल्टा भी इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। तो ई का वैल्यू है 20, डी आर का वैल्यू है 1, तो हो गया 20 वोल्ट। 20 वोल्ट है कब, जब हम ए से बी की ओर जाते हैं।
लेकिन हमको निकालना है वी बी माइनस बी आर, तो ये प्लस ना होकर के कितना हो जाएगा -20 वोल्ट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से। और यदि मान लीजिए कि हमें दूसरा यदि हम अपने मन से बनाते हैं कि वी ए माइनस बी डी बताइए, तो वी ए माइनस बी डी, तो ये वही पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकदम सीध में पॉइंट है, मतलब दोनों के बीच में ई और आर, ई की दिशा इधर है, आर की दिशा ऊपर चाहे नीचे है, तो ई डॉट डी आर में हम लिखेंगे तो ई डी आर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे डॉट हम बार बार बोल रहे हैं ना, तो इसमें क्यों नहीं डॉट हमने लिखा, क्योंकि ये सीध में है, तो हम cos 0 लिखेंगे। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लिखें चाहे ना लिखें कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो सीधी लाइन है ऐसे, ये सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन पर यहाँ पे जितना यहाँ और इसके बीच का विभवांतर क्या होगा 0 होगा। मतलब यहाँ पे जितना विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर यहाँ भी होगा, तभी ना घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ भी जितना विभवांतर होगा उतना ही विभवांतर इसका भी होगा। मतलब ए और डी या बी या सी का विभवांतर एक जैसा होगा, और ए और बी और सी और डी का अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ऐसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करिए। अगला लेक्चर में हम अगले लेक्चर में देखेंगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।